दोस्तों ये वीडियो क्लास 10 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है और इस वीडियो से आप लोगों के भाई 6+6 भाई 12 नंबर आप लोगों के भाई इस वीडियो के बाद आप लोगों के भाई पूरे के पूरे यहाँ पे आप लोगों के पक्के हो जाएंगे। क्योंकि भाई अगर आप लोग भाई क्लास 10 हिंदी का पेपर देने जा रहे हैं, आप लोग 24 फरवरी को भाई 24 फरवरी को आप लोगों का हिंदी का एग्जाम है, 2025 बोर्ड एग्जाम। भाई 2025 बोर्ड एग्जाम को आप लोगों का हिंदी का पेपर है और अब भाई आप लोग गद्यांश पहचान मतलब कि गद्यांश और पद्यांश पहचान नहीं पाते हैं तो उसको पहचानने की ट्रिक और उसको आप लोग कैसे हल करना है, जो कि आप लोग 2025 को 24 फरवरी को पेपर में आप लोगों को ऐसे लिखना है। भाई कैसे लिखना है ये देखिए आप लोगों की अपनी स्क्रीन पर ये देखिए कुछ इस तरह आप लोगों को लिखना है। और आप लोग जिस तरह यहाँ पर लिखेंगे तो आप लोगों के टोटल भाई गद्यांश में 6 नंबर और पद्यांश में 6 नंबर, टोटल आप लोगों के 12 नंबर फिक्स हो जाएंगे। इसी तरह आप लोगों को हल करना है जिस तरह मैंने आप लोगों को अभी के अभी यहाँ पर पूरा का पूरा दिखाया है। और हम लोग चलते हैं भाई स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को भाई गद्यांश कैसे पहचानना है, जो आप लोगों का भाई 24 फरवरी को आप लोगों का हिंदी का एग्जाम है। और अगर आप लोग क्लास 12 के विद्यार्थी हैं तो इस वीडियो को आप लोगों को पूरा देखना है। क्योंकि आप लोग भाई अगर आप लोग 600 में 600 लाना चाहते हैं भाई 600 में 600 तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए। क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग के भाई हिंदी में 70 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। भाई 12 नंबर इस वीडियो से कवर हो जाएगा। बाकी की जो बाकी नंबर है हमारे चैनल जीके दिशा क्लासेस पर वीडियो भाई अपलोड हो रही है, दिन पे दिन अपलोड हो रही है भाई 1 बाय 1 करके। एक दिन में भाई 2 से 3 वीडियो अपलोड मैं कर रहा हूं और आप लोग भाई जाके वहां वीडियो देखिए। वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है, ये भी इंपॉर्टेंट भाई वीडियो है क्योंकि इसमें आप लोगों के 12 नंबर फिक्स हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक भाई, देखिए आप लोगों को कैसे लिखना है शुरुआत में मैं आप लोगों को पहले बता देता हूं। देखिए भाई वर्णात्मक प्रश्न, भाई वर्णात्मक प्रश्न और खंडवा, वर्णात्मक प्रश्न खंडवा आप लोगों को शुरुआत करनी है। क्योंकि भाई आप लोगों का खंड आ क्या होता है, 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं। जैसे कि ये देखिए 2024 बोर्ड एग्जाम का ये पेपर है, 801 एचडी का ये पेपर है। और समय आप लोगों को भाई 15 मिनट का आप लोगों का समय मिलेगा। और क्या भाई जो 15 मिनट होते हैं यहाँ पर वो बच्चे लोगों को भाई प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होते हैं। और जो 3 घंटा होता है उसमें आप लोगों को लिखना रहता है। पूर्णांक आप लोगों का 70 का रहेगा। जितने भी आप लोगों के पूरे पेपर रहेंगे 70 नंबर के रहेंगे। 30 नंबर आप लोगों का स्कूल से मिलेगा प्रैक्टिकल का। अब देखते हैं जो हमारे गद्यांश यहाँ रहते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पे खंड आप बहुविकल्पी है तो बहुविकल्पी मैंने पढ़ा दिया है। हमारे चैनल जीके दिशा क्लासेस पर आप लोग विजिट करिए और सब्सक्राइब करिए और वीडियो वहां पर पूरी पढ़िए प्लेलिस्ट के साथ। देखिए खंड बा है यहाँ पर वर्णात्मक प्रश्न पूरा यहाँ देखिए गद्यांश आप लोगों का 6 नंबर का रहेगा। और बाकी का यहाँ पे जो पद्यांश रहता है, पद्यांश जो दूसरा नंबर क्वेश्चन रहता है ये भी आप लोगों का 6 नंबर का रहेगा। तो इसको आप लोगों को कैसे पहचानना है, जैसे कि देखिए यहाँ पर 3 से 4 लाइन के बाद यहाँ पर सुर आया है, सुर। तो यहाँ पर आप लोगों को आगे समझ लेना है ये कौन से पाठ से लिया गया है, सूरदास। ये लिया गया है भाई सूरदास जी के पाठ से लिया गया है। और ये पाठ का नाम भी आप लोग को पहचान लेना है। फिर बाकी के जो यहाँ पे संदर्भ लिखना है, संदर्भ सहित भावार्थ और रेखांकित अंश की व्याख्या। फिर बाल कृष्ण गाय चराने क्यों नहीं जाना चाहते थे, तो आप लोगों को यहाँ पर हिंदी अनुवाद अगर जानते होंगे तो आप लोग यहाँ पर आसानी से यहाँ पर सॉल्व कर पाएंगे। अथवा में आप लोगों का जो क्वेश्चन रहता है उसको भी हल कर सकते हैं। ये देखिए क्या है यहाँ पर, अगर आप लोगों को यहाँ पर समझ आ रहा है तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि ये कौन से पाठ से लिया गया है भाई, मातृभूमि से लिया गया है। लेकिन इसमें जो यहाँ पर पाठ का नाम क्या है भाई, झांसी की रानी से लिया गया है। ठीक भाई, इस तरह आप लोग समझ सकते हैं। जैसे वीर वाली भाषा यहाँ पर आ जाए या युद्ध की भाषा आ जाए तो आप लोग समझ जाइए झांसी की रानी समाधि से लिया गया है और यही पाठ का नाम है। ठीक भाई, और ये ऊपर वाला मैंने क्या बताया था यहाँ पर, सूरदास जी का पाठ, सूरदास जी के लेसन से लिया गया है, ये आप लोग समझ जाइए। ठीक भाई, पद शीर्षक से। फिर गद्यांश भी इसी तरह आप लोगों का कैसे समझना है, जैसे कि ये देखिए यहाँ पर एशिया आ गई, क्या आ गया भाई, एशिया। तो आप लोग समझ जाइए लेसन का नाम क्या होता है। आप लोगों को सारे के सारे हिंदी में जो इतने लेसन है आप लोगों को नाम भी पता होना चाहिए। तो क्या भाई, एशिया गई ना तू मेरे मन से, क्या भाई, एशिया गई ना तू मेरे मन से, ये आप लोग समझ जाइए। क्योंकि ये हिंदी का यहाँ पर लेसन रहता है। और इसके जो यहाँ पे लेखक कौन है भाई, लेखक कौन है हम लोग के,
डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर, डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर जी है यहाँ पर, तो आप लोग समझ जाइए। ठीक भाई, डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर। सबसे पहला आप लोगों को वर्ड देख लेना है और कौन से पार्ट से लिया गया है। आप लोगों को सबसे पहले आप लोगों को जितने भी क्लास 10 हिंदी में लेसन है, पार्ट है, सारे के सारे आप लोगों को याद कर लेना है और एक एक बार आप लोगों को पढ़ लेना है पूरा, क्योंकि यहाँ पे लेसन का नाम नहीं लिखा आता है कि आप लोगों को लेसन का नाम ये है, पार्ट का नाम ये है। ठीक भाई, पहला क्वेश्चन ही यही रहता है कि पार्ट का नाम लिखिए और लेखक का नाम लिखिए। क्या भाई, पार्ट का नाम और लेखक का नाम। अब इसको आप लोग हल कैसे करेंगे, जैसे कि ये देखिए भाई, एशिया का संबंध ये होता है, तो आप लोग इसको हल कैसे करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले भाई एक कॉपी ले लेते हैं कि कैसे आप लोग 24 फरवरी को आप लोग को बोर्ड एग्जाम की कॉपी में कैसे लिखेंगे। ठीक भाई, इसी वीडियो में सारा का सारा कवर हो जाएगा। देखिए भाई, मैंने एक कॉपी ले लिया एकदम साफ सुथरी। तो इसमें सबसे पहले आप लोगों को लिखना है भाई, सबसे पहले आप लोगों को लिखना है यहाँ पर हेडिंग वाइज काम करना है, जो भी करना है भाई। ये देखिए, शुरुआत में आप लोगों को भाई प्रश्न उत्तर संख्या डालना है। ये देखिए, प्रश्न उत्तर संख्या ये डाल देना है आप लोगों को, जिससे कि एग्जामिनर को पता चल जाए कि कौन सा ये क्वेश्चन है। और भाई पहला कर रहे हैं तो पहला लिखिए, पहला का अथवा लिख रहे हैं तो अथवा लिखिए। भाई मैं आप लोगों को पहला का, आप लोगों को पहला है ये क्वेश्चन, और मैं कौन सा कर रहा हूँ भाई, ये देखिए भाई, पहला का अथवा मतलब कि दूसरा वाला कर रहा हूँ। तो आप लोगों को यहाँ पर डाल देना है ब्रैकेट में अथवा। ठीक भाई, जिससे कि एग्जामिनर समझ जाए कि हम लोग ने ये वाला किया है और पूरे के पूरे 6 नंबर मिल जाए। फिर इसके बाद आप लोगों को यहाँ पर देखिए, मैं ऐसे लाइन खींच रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को अपनी पटरी या स्केल, भाई पटरी और स्केल से आप लोगों को अच्छे से लाइन खींच लेनी है। ठीक भाई, इस तरह आप लोगों ने लिख दिया। फिर आप लोगों को कोने में लिखना है भाई, जिससे कि कॉपी आप लोगों की अच्छी लगे। कोने में आप लोगों को लिखना है संकेत। भाई संकेत आप लोगों को देना है। संकेत क्या है अभी मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। संकेत देखिए, जैसे कि आप लोगों को सबसे पहली यहाँ पे सबसे पहला वर्ड क्या है भाई, एशिया का संबंध, एशिया का संबंध। तो आप लोगों को यहाँ पर देखिए नंबर 1 डालना है और लिखना है यहाँ पर, क्या लिखना है, एशिया, एशिया का संबंध। देखिए सा अधमा बा अधना द संबंध, ये आप लोगों का सही होना चाहिए, स्पेलिंग गलत नहीं होनी चाहिए। फिर आप लोगों को डेड डैश करके आप लोगों को लिख देना है, पूरा आप लोगों को नहीं लिखना है, पूरा शब्द नहीं लिखना है। फिर आपका ये क्या लास्ट का भाई, इसी पैराग्राफ का जो लास्ट वाली लाइन होती है उसमें क्या भाई, नहीं हुआ, नहीं हुआ लिखा है। तो आप लोगों को ये देखिए यहाँ पर डेड डैश करके आइए और लिख दिए नहीं, क्या लिखा है हम लोगों ने, नहीं हुआ। देखिए इसी तरह आप लोगों को लिखना, पूर्ण विराम लगा देना है, नहीं हुआ, ये आप लोगों ने पूर्ण विराम लगा दिया। इस तरह आप लोग लिखिएगा और आप लोगों का स्टेप बाय स्टेप भी बढ़ेगा और कॉपी भरेगी, जिससे कि एग्जामिनर को पता चल जाएगा भाई कि टॉपर की कॉपी है। फिर आप लोगों को पहला यहाँ पर क्वेश्चन डालना है, जैसे कि आप लोगों को क्या है भाई, आप लोगों को डालना है यहाँ पर पाठ का नाम। भाई पाठ का नाम आप लोगों को लिखना है। ठीक, इस तरह आप लोगों को पाठ का नाम लिख दिएगा। फिर क्या है भाई, दूसरा क्या है इसी में, लेखक। भाई लेखक का नाम, लेखक का नाम आप लोगों को डालना है। ठीक, ये आप लोग कर लीजिएगा इसी तरह। फिर इसके बाद आप लोगों को डालने दूसरा क्वेश्चन क्या भाई, रेखांकित अंश की व्याख्या, रेखांकित अंश की व्याख्या। चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को डालना है यहाँ पर रेखांकित अंश की व्याख्या। देखिए, और बहुत अच्छी आप लोगों को हैंड राइटिंग बनानी है, जैसे कि मैं यहाँ पेन से लिख रहा हूँ, लेकिन आप लोग वहाँ स्केच से लिख सकते हैं भाई, जिससे कि आप लोग हल्का हल्का स्केच चलाइएगा, दूसरे पेज पर आप लोगों का स्केच छपे ना। ठीक भाई, रेखांकित अंश की व्याख्या, व्याख्या ऐसे आप लोगों को लिखना है, जिससे कि आप लोगों की कॉपी बहुत ही अट्रैक्टिव लगे और अच्छी लगे। ठीक, इस तरह आप लोग लिखिएगा और लाइन खींच दिएगा। फिर आप लोग शुरुआत कैसे करेंगे यहाँ पर, जैसे कि देखिए नीले पेन से मैं लिखूंगा, ये देखिए जैसे क्या है, लेखक। भाई लेखक कहते हैं, लेखक कहते, कहते हैं, इस तरह आप लोग लिखिएगा। कि आप लोगों को शुरू की लाइन कर लेनी है, अगर आप लोगों को नहीं आता है तो ये देखिए कि एक ऐसी बात है। देखिए कि एक, देखिए कि एक ऐसी बात है, बात है। इसी तरह आप लोगों को यहाँ पर पूरा, यहाँ पे यहाँ से लेकर आप लोगों को पूरा का पूरा यहाँ पर करता था, यहाँ तक आप लोगों को लिख देना है। फिर आप लोगों को लिखना है, उसके बाद आप लोगों को लिखना है, क्या लिखना है भाई, ये इस, भाई इस गद्यांश, भाई इस गद्यांश में, भाई में प्रकाश, प्रकाश डाला, देखिए डाला गया है।
इस तरह आप लोग लिखिएगा। ठीक भाई, अब तीसरा हमारा क्वेश्चन क्या है भाई, इसमें लास्ट क्या है हम लोगों का, जैसे कि एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि लेखक के अनुसार ये क्या है, प्रतिदिनता का सकारात्मक पक्ष क्या होता है। तो इसी में आ जाएगा आंसर। देखिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखिए ये किंतु, ये देखिए प्रतिदिनता वाला आ गया यहाँ पर, क्योंकि मनुष्य का विकास होता है, किंतु अगर आप संसार व्यापी इश्यू चाहते हैं तो आप मतानुसार शायद नेपोलियन से ये देखिए करेंगे। इस तरह आप लोग लिख लीजिएगा। जो अगर आप लोगों के कठिन शब्द आते हैं जैसे कि ये है, तो आप लोग इसको यहाँ पर लिख दीजिएगा ठीक आराम से, जिससे कि एग्जामिनर को पता चल जाए कि आपकी कॉपी बहुत ही अच्छी है और सुंदर है। तो आप लोगों को इसी तरह यहाँ पर गद्यांश सॉल्व करना है। और इसी तरह आप लोग ने यहाँ आप लोगों को भाई तीसरा क्वेश्चन आप लोगों को डाल देना है और यहाँ पर आंसर आप लोगों को लिख देना है, जिससे कि आप लोगों के भाई पूरा का पूरा एग्जामिनर यहाँ पर चेक करके आप लोगों का 6 नंबर यहाँ पे गद्यांश का फिक्स कर देगा पूरा का पूरा। अब चलते हैं भाई आप लोगों को भाई पद्यांश। भाई पद्यांश आप लोगों को कैसे सॉल्व करना है भाई, देखिए जो दूसरा नंबर यहाँ पर दिया गया है इसमें पद्यांश कैसे सॉल्व करना है, चलिए देखते हैं। हम लोग सबसे पहले नया पेज लेते हैं जिससे कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ सके। ये देखिए सबसे पहले आप लोगों को भाई यहाँ पे लिखना है प्रश्न उत्तर संख्या। क्या लिखना है भाई, प्रश्न उत्तर। देखिए जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे ही आप लोगों को यहाँ पर अपनी कॉपी में लिखना है, जिससे कि एग्जामिनर को पता चल जाए कि टॉपर की कॉपी। मैं बार बार आप लोगों को बता रहा हूँ। अब ये क्वेश्चन हम लोग का पहला हम लोग ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। अब दूसरा नंबर ये क्वेश्चन है, तो आप लोगों का भाई दूसरा का पहला, अगर पहला कर रहे हैं तो पहला करिए, अगर अथवा कर रहे हैं तो अथवा वाला लिख दिएगा। देखिए हम लोग कर रहे हैं प्रश्न संख्या दूसरा, तो हम लोग यहाँ पे दूसरा लिख देंगे और अथवा नहीं लिखेंगे क्योंकि हम लोग पहला वाला कर रहे हैं। ठीक भाई, इसमें भी आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे संकेत, भाई संकेत आप लोगों को डाल देना है जिससे कि आप लोगों की कॉपी अच्छी लगे। फिर आप लोगों को यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन डालना है और यहाँ पर आप लोगों को एक लाइन लिख देनी है, जैसे क्या है भैया, ये देखिए माया हो, ये देखिए ऐसे आप लोगों को लिख देना है अच्छी हैंडराइटिंग में। 2 शब्द आप लोगों को यहाँ शुरुआत में लिख देने हैं और फिर आप लोगों को डेड डस करके आप लोगों को फिर जो लास्ट वाली लाइन है भाई, ये देखिए लास्ट वाली लाइन आप लोगों को लिख दीजिएगा, जिससे कि अच्छे से आप लोगों को भाई एग्जामिनर को पता चल जाए कि आप लोगों ने कौन सा यहाँ पर पद्यांश सॉल्व करा है। ठीक भाई, इसी तरह आप लोगों को यहाँ पर ये देखिए जो लास्ट के यहाँ पर 2 शब्द हैं उसको भी आप लोगों को सही से लिख देना है और स्पेलिंग गलती नहीं होनी चाहिए भाई। आप लोगों की अगर स्पेलिंग गलत हो गया तो आप लोगों का भाई नंबर कट सकता है। ठीक भाई, इसी तरह आप लोग यहाँ पर पूरा का पूरा यहाँ पर पद्यांश सॉल्व करेंगे। और सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों को लिखना है, जैसे कि आप लोगों को क्या लिखना है भाई, संदर्भ आप लोगों को लिखना है। संदर्भ आप लोगों को डालना है, हेडिंग वाइज करना है, जैसे कि कौन से पार्ट से लिया गया है, इसके लेखक का नाम क्या है। ठीक भाई, हिंदी के पार्ट से मतलब कि हिंदी पद्यांश से लिया गया है, इस तरह आप लोग लिखिएगा। और इसी में आप लोगों को भाई दूसरा क्वेश्चन क्या होता है भाई, ये देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या, रेखांकित अंश की व्याख्या। तो हम लोग यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन डालते हैं, यहाँ पर रेखांकित, देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या, अंश की व्याख्या, इस तरह आप लोग लिखिएगा अंश की व्याख्या। फिर आप लोगों को जैसे मैंने उसमें बताया था गद्यांश में जैसे कि लेखक कहते हैं और पद्यांश में आप लोग लिखिएगा कवि कहते हैं भाई, कवि कहते हैं, इस तरह आप लोग लिखिएगा की शुरुआत करके फिर अपना हिंदी अनुवाद में आप लोग समझ जाइएगा क्या क्या लिखना है। इसी तरह आप लोगों को पद्यांश सॉल्व करना है, जिसी तरह आप लोगों को पूरा का पूरा यहाँ पर एग्जामिनर पूरा का पूरा सही करके आप लोगों का 6 नंबर पूरा का पूरा दे देगा। और इस प्रकार आप लोगों का भाई 6 + 6 आप लोगों का भाई 12 नंबर फिक्स हो गया भाई, 12 नंबर फिक्स हो गया भाई। 12 मिनट में 12 नंबर पूरा का फिक्स हो गया हम लोग का। अब चलते हैं भाई, हम आप लोगों को टॉपर की कॉपी दिखा देते हैं कि टॉपर ने बच्चे ने भाई कैसे गद्यांश और पद्यांश सॉल्व किया है भाई। ये देखिए जैसे मैंने बताया था भाई संकेत आप लोगों को लिखना है, संकेत आप लोगों को जरूर लिखना है। इसी तरह आप लोगों को गद्यांश सॉल्व करना है, जैसे कि यहाँ पे संदर्भ लिखना है और इसके अंदर का आप लोगों को लिखना है। देखिए प्रस्तुत गद्यांश में हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मृतत्ता नामक पाठ से लिया गया है अतः इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। देखिए कैसे लिखना है आप लोगों को, संदर्भ प्रस्तुत गद्यांश में हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मृतत्ता नामक पाठ से लिया गया है अतः इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। और इसी तरह आप लोगों को दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करना है भाई। दूसरा क्या भाई, रेखांकित अंश की व्याख्या, रेखांकित अंश की व्याख्या। तो आप लोगों को लिखना है जैसे कि मैंने बताया है, लेखक का अगर आप लोग नाम जानते हैं तो नाम लिख दिए, जैसे कि क्या है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। तो आप लोगों को पूरा नाम नहीं लिखना है, तो आप लोगों को लिख दिए शुक्ल जी, शुक्ल जी कहते हैं,
कि दो व्यक्तियों में मित्रता होने के लिए यह आवश्यक नहीं होता है कि उनके स्वभाव एक जैसे हों। उनके गुण अलग अलग हो सकते हैं और रुचियां भी उनकी समान हो सकती हैं। ठीक भाई, इसी तरह आप लोगों को यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। और जो हमारा लास्ट का एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि गद्यांश से ये लेखक ने क्या कहा है, लेखक ने ये प्रकाश क्यों डाला है, तो आप लोगों को तीसरे में क्वेश्चन डालिएगा और 3 से 4 लाइन में आप लोग आंसर लिख दिएगा। तो पूरा का पूरा आप लोगों का पेज यहाँ पर भरा मिलेगा भाई। देखिए जैसे कि इस बच्चे का यहाँ पर भरा मिला है, एक को गलती नहीं करी से और हेडिंग वाइज ये काम करी से। ठीक भाई, और इसी तरह इसको भाई पूरा का पूरा भाई मैं 6 नंबर देता हूँ। 6 नंबर अगर आप लोगों को चाहिए तो 6 नंबर भी आप लोगों को ऐसे ही प्रैक्टिस करना है, क्योंकि भाई आप लोगों का भाई 15 दिन से भी कम समय बचा है। 24 फरवरी को आप लोगों का हिंदी का एग्जाम है। तो इसी तरह आप लोग गद्यांश और पद्यांश सॉल्व करिए भाई। अब चलते हैं भाई पद्यांश को आप लोगों को कैसे सॉल्व करना है, पूरा का पूरा मैं लिखा हुआ आप लोगों को दिखा देता हूँ, जो कि भाई टॉपर ने लिखा है। ये देखिए भाई, प्रश्न उत्तर संख्या दूसरा, भाई प्रश्न उत्तर संख्या दूसरा यहाँ पे डाल दिया और संकेत आप लोगों को जरूर डालना है। और पहला नंबर आप लोगों को डालना है भाई सुनी सुंदर बैन और डैश करके यहाँ पर ये आप लोगों को लास्ट की लाइन भी लिख देनी है और पूर्ण विराम आप लोगों को जरूर लगाना है भाई। पहला यहाँ पे संदर्भ, भाई संदर्भ क्या है भाई, संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश, भाई गद्यांश हम लोगों ने देख लिया है। प्रस्तुत पद्यांश गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित वन पथ पर शीर्षक से लिया गया है। देखिए फिर से देखते हैं, प्रस्तुत पद्यांश गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित वन पथ पर शीर्षक कविता से लिया गया है। फिर इसी तरह आप लोगों को दूसरा क्वेश्चन डालना है, जो कि यहाँ पर प्रसंग है यहाँ पर। तो आप लोगों को डालना है भाई इन पंक्तियों में ग्राम, ये देखिए इन पंक्तियों में भाई लेखक का भाई प्रश्न आप लोगों का उत्तर देना है। और सीता जी अपने हाव भाव से ही राम के विषय में सब कुछ बता देती है। क्या भाई, जो सीता जी होते हैं अपने हाव भाव से ही राम के विषय में बता देती हैं। फिर तीसरा यहाँ पर क्वेश्चन क्या भाई, व्याख्या, आप लोग को रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। या इस वाले पार्ट में मतलब कि इस पद्यांश में पूछा गया है, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पिता का नाम क्या है, माता का नाम क्या है, तुम्हारी रुचि किसमें है, जो कि सीता जी ने यहाँ पर पूछा है। और मतलब कि उसका यहाँ पर रंग कैसा है, गोरा है, काला है। तो इस तरह यहाँ पर विषय में यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है। अब चलते हैं हम लोग दूसरा गद्यांश देखते हैं, उसको भी आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ इसी वीडियो में। ये देखिए दूसरी कॉपी हम लोग देख लिए हैं और ये देखिए दूसरी कॉपी हम लोग आए हैं यहाँ पर 70 में 70 पूरा मिला है। और वर्णात्मक प्रश्न खंड बा आप लोगों को जरूर लिखना है शुरुआत में। और प्रश्न उत्तर संख्या यहाँ पर 1 डाल देना है आप लोगों को। और संकेत आप लोगों को जरूर डालना है भाई। पहला क्वेश्चन आप लोगों को डालना है और शुरुआत के बाद डैश करके आप लोगों को यहाँ पर लास्ट का शब्द जरूर लिखना है। फिर आप लोगों को पहला क्वेश्चन क्या होता है भाई, संदर्भ आप लोगों को जरूर डालना है, जिससे कि वहां पे आप लोगों को पता चल जाए कि पाठ का नाम और लेखक का नाम क्या है। ठीक इसी प्रकार आप लोग देखिए जैसे कि हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है और इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। देखिए संदर्भ, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, अतः इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। इस तरह आप लोग यहाँ पर इसके पाठ का नाम और लेखक का नाम यहाँ पर आप लोग एक साथ संदर्भ में लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या भाई, यहाँ पर रेखांकित अंश की व्याख्या आप लोग शुरुआत करनी भाई। लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं, देखिए लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि एक मित्रता के लिए ये नहीं आवश्यकता होता है कि मतलब कि उसके गुण समान हो, उसकी रुचि एक साथ एक जैसी हो। ठीक, ये हल करेंगे। फिर इसके बाद जो हमारा तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जो कि लेखक का होता है। लेखक मतलब कि लेखक क्या कहना चाहता है और प्रस्तुत गद्यांश में लेखक क्या बताना चाहता है, तो आप लोग उसको भाई 3 से 4 लाइन में कवर कर दिएगा। अब चलते हैं इसी कॉपी का भाई हम लोग देखते हैं पद्यांश आप लोगों को कैसे सॉल्व करना है। ये देखिए भाई पद्यांश भी आप लोगों को इसी तरह सॉल्व करना है, जो कि आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन डाल देना है प्रश्न उत्तर संख्या। भाई प्रश्न उत्तर संख्या आप लोगों को डाल देनी है और पहला आप लोगों को संकेत डालना है। पहला नंबर क्या है भाई, निर्गुण कौन, भाई निर्गुण कौन देशभाषी। तो आप लोगों को डैश करके आप लोगों को यहाँ पर नारी तक लिख देना है और पूर्ण विराम लगा देना है भाई। फिर आप लोगों का भाई पहला क्वेश्चन क्या होता है भाई, संदर्भ। भाई संदर्भ आप लोगों को डालना है, जैसे कि यहाँ पर क्या है, प्रस्तुत यह पद। देखिए
प्रस्तुत यह पद हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित काव्य खंड सूरसागर नामक ग्रंथ से लिया गया है तथा अतः इस कवि इसके कौन है भाई, श्री सूरदास जी हैं। फिर देखिए प्रस्तुत यह पद हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित काव्य खंड सूरसागर नामक ग्रंथ से हमारा लिया गया है और इसके कवि श्री सूरदास जी हैं। और भाई देखिए प्रसंग इसमें पूछा गया। देखिए इस पद्यांश में गोपी उद्धव भाई इस पद्यांश में गोपियां इस उद्धव से कहती है कि अपने पिता और माता, देखिए पिता माता पत्नी और रुचि के बारे में पूछा तथा संक्षिप्त वर्णन किया गया है। और इसी तरह व्याख्या, रेखांकन अंश की व्याख्या आप लोगों को करनी है, जो कि क्या है भाई, गोपियां उद्धव से कहती हैं कि वह निर्गुण ब्राह्मण का पिता कौन है, उसकी माता का क्या नाम है, उसकी पत्नी का क्या नाम है, उसकी वेशभूषा कैसी है। तो आप लोगों को पूरा का पूरा यहाँ पर इसी तरह आप लोगों को लिखना है। मैं पूरा आप लोगों को दिखा देता हूँ और इसी तरह आप लोगों को गद्यांश और पद्यांश सॉल्व करने हैं। ये देखिए एक और यहाँ पद्यांश मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ, जिससे कि आप लोगों के पूरे भाई 100% भाई आप लोगों के 12 नंबर इस वीडियो से कवर हो जाएं। और ये देखिए अगर आप लोग इस तरह यहाँ पर पद्यांश सॉल्व करेंगे तो आप लोगों का 6 नंबर इसमें ही फिक्स हो जाएगा। फिर आप लोगों का भाई 12 नंबर पाने से आप लोगों को कोई भी नहीं रोक सकता है भाई। इस वीडियो में भाई आप लोगों के पूरे 12 नंबर पूरे के पूरे यहाँ पर फिक्स हो गए हैं। ये देखिए इसी तरह आप लोगों को साफ सुथरी कॉपी लिखना है और आप लोगों को भाई पटरी और स्केल से आप लोगों को लाइन जरूर खींच देना है भाई। ये देखिए एक और यहाँ पर मैं आप लोगों को पद्यांश दिखा देता हूँ भाई। मैंने 5 से 6 गद्यांश और पद्यांश आप लोगों को दिखा दिया है कि जो कि भाई यहाँ पर सॉल्व करा गया है भाई। सॉल्व करा मैंने आप लोगों को दिखाया जो कि आप लोगों के पूरे यहाँ पर 6 नंबर आप लोगों के फिक्स हो जाएंगे। 6 नंबर पद्यांश के भाई और 6 नंबर आप लोगों के गद्यांश के भाई। टोटल आप लोगों के भाई इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों के भाई 12 नंबर पूरे के पूरे फिक्स हो गए हैं भाई। ठीक भाई, इसमें आप लोगों को पूरे के पूरे 12 नंबर फिक्स हो गए हैं। और 24 भाई मैं आप लोगों को फिर बता रहा हूँ 24 फरवरी को आप लोगों का हिंदी का पेपर है। तो इस वीडियो को आप लोगों को देखने के बाद इसी तरह आप लोगों को गद्यांश सॉल्व करना है पूरा का पूरा। और इसमें आप लोगों को मैंने बता दिया है कि गद्यांश और पद्यांश पहचानने की ट्रिक क्या है भाई। और क्लास 10 हिंदी में अगर आप लोगों का भाई पेपर है भाई हिंदी का और 2025 का बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, तो इस वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं कोई और वीडियो के साथ, कोई और नए धमाकेदार टॉपिक के साथ। जब तक आप लोग वीडियो को लाइक करते रहिए और बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते रहिए। जय हिंद जय भारत दोस्तों।